अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत से आउटलाइंस जो है अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम बीएस फिफ्थ सेमेस्टर और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लेक्चर्स हैं जो कि स्टूडेंट की डिमांड पे हम अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ लगता है, तो इसलिए हम ये लेक्चर्स जो हैं आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बहुत से अदर सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और उसके अलावा हमने जो है पेपर्स के सलूशन भी आपको चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हैं और आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा लास्ट में। ठीक है, एंड कंसीडर द कलेक्शन टा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ एम्प्टी सेट फाई एंड आर सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स का हमने एक कलेक्शन लिया है टा, और टा के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? टा के अंदर फाई है, यानी कि एम्प्टी सेट फाइव है, और बाकी सारे के सारे सबसेट्स हैं किसके? एक्स के। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं एक्स के वो सारे के सारे हैं। और ये जो एक्स के सबसेट्स हैं इनका कंप्लीमेंट लें तो इनका कंप्लीमेंट क्या है? एक फाइनाइट आता है, कोई फाइनाइट सेट आता है। हमने शो क्या करवाना है, ये जो हमने टा बनाया है, ये जो टा है यहाँ पे पास टोपोलॉजी होनी चाहिए एक्स पे। ये बात हमने प्रूव करनी है, यानी कि यहाँ पे टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगेगी। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि हमने यूनियन वाली प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, और हमने चेक करना होता है कि फाई और एक्स इट सेल्फ भी होना चाहिए। अगर ये इट सेल्फ टोपोलॉजी के अंदर है तो टा जो है वो टोपोलॉजी बन जाता है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो हम कलेक्शन ले लेते हैं। लेट कहते हैं ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग करता है आई से। बी एन आर्बिट्रेरी, हम कोई आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लेते हैं टा की। ठीक है, देन ये जो हमारे पास है कलेक्शन, इसका कंप्लीमेंट देखें। हमने ए अल्फ़ा कलेक्शन ली है और ए अल्फ़ा का हमने कंप्लीमेंट लिया। सी ये जो छोटा सा सी है ये किसको बता रहा है? ये कंप्लीमेंट को बता रहा है, और इनका हमने कंप्लीमेंट लिया। ये जो कंप्लीमेंट है ये क्या है? फाइनाइट है। ये बात हमें गिवन है थी। ठीक है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि टा में जो हम कलेक्शन ले रहे हैं, जो सबसेट ले रहे हैं, इनका कंप्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो हमने क्या बोल दिया कि ए अल्फ़ा हमने कलेक्शन लिया और इसका कंप्लीमेंट क्या है? फाइनाइट है। सिंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स इज आल्सो फाइनाइट सेट। हमें ये बात भी पता है, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है इससे पहले। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम अगर कुछ फाइनाइट नंबर्स की, कुछ फाइनाइट सेट की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास एक और फाइनाइट सेट ही आता है। ठीक है, सो इंटरसेक्शन हम लेंगे फिर इस कलेक्शन का। ये जो कलेक्शन है ई अल्फ़ा, ये जो इसका कंप्लीमेंट लिया हुआ, इसके कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग करता है आई में से। ए अल्फ़ा का कंप्लीमेंट बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट। तो ये जो हमारे पास हमने ए अल्फ़ा, हमारे पास एक कलेक्शन थी, इसका हमने कंप्लीमेंट लिया। इसका कंप्लीमेंट क्या था? फाइनाइट था। और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी अगेन एक फाइनाइट नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। हमने ये जो कलेक्शन ली थी इसका जो कंप्लीमेंट है ये किसके इक्वल होगा? अगर हम यूनियन ऑफ कलेक्शन का होल कंप्लीमेंट ले तो ये इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपने सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर यूनियन अल्फ़ा बिलोंग करता है आई से ए अल्फ़ा का होल कंप्लीमेंट लिए तो ये हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट आता है। अगर ये फाइनाइट है तो अंदर वाली टर्म भी डेफिनेटली फाइनाइट होगी। तो यानी कि यूनियन ऑफ ई अल्फ़ा, ये जो कलेक्शन ए अल्फ़ा है ये हमारे पास क्या है? किसका मेंबर है? टा का मेंबर है, यानी कि ये टा से बिलोंग करता है। टा का मेंबर होने का मतलब होता है टा से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि हमारे पास जो टोपोलॉजी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन वाली वो फुल हो रही है। यहाँ पे फुलफिल हो रही है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटरसेक्शन वाली। तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? इंटरसेक्शन को हम देखेंगे। हमने सबसे पहले कलेक्शन ले ली ए आई वन लेस दैन इक्वल्स टू आई एंड आई लेस दैन इक्वल्स टू एन। इसका मतलब है कि आई जो है 1 से n तक लाई कर रहा है। ठीक है, 1 से n। ठीक है, क्लियर।
हमने ए आई जो हमने कलेक्शन ली है ये हमारे पास फाइनाइट कलेक्शन है टा के अंदर, ठीक है। यानी कि पहले हमने ए अल्फ़ा ली थी, हम कलेक्शन का जस्ट नेम चेंज करें, कोई इसमें एज इट कोई बड़ी बात नहीं है, आप ए अल्फ़ा भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जस्ट ये आप कोई भी कलेक्शन है ए आई लिखें या ए अल्फ़ा लिखें, डज मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। और हमने क्या लेना था, टा के अंदर कौन से एलिमेंट से कौन सी कलेक्शन थी, टा के अंदर वो कलेक्शन थी ए आई का जो कम्प्लीमेंट है, यानी कि हमारे पास ए आई की जो कलेक्शन है उसका कम्प्लीमेंट टा के अंदर पड़ा हुआ था, और उसका कम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट था। तो यानी कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ए आई का कम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि फाइनाइट है। और हमें पता है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट नंबर के जो फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट हों और जो सेट है वो भी फाइनाइट होना चाहिए, और उनका यूनियन लेंगे तो वो भी कोई फाइनाइट सेट आएगा डेफिनेटली। तो हम इसका फिर इस कलेक्शन के ये जो कलेक्शन है ए आई, इसके कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन ले लिया। यूनियन कहाँ से है, आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन से है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट आएगा। जब हम सारे के सारे फाइनाइट सेट का यूनियन लेंगे तो अगेन एक फाइनाइट सेट आएगा डेफिनेटली। आप यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ हम लगाएंगे, हमारे पास ये यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन ए आई का कम्प्लीमेंट ये इक्वल किसी होगा, इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन ए आई होल कम्प्लीमेंट के, ठीक है। यानी कि यूनियन प्रॉपर्टी होल कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन हो जाती है, और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होल कम्प्लीमेंट में यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी है इसका होल कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। इट मीन्स के जो अंदर वाली टर्म है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन ए आई, ये आपके पास क्या है, किसका मेंबर है, टा का मेंबर है। अगर ये टा का मेंबर है इट मीन्स के ये टा से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यूनियन वाली थी, तो यूनियन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करिए। सेकेंड हमारे पास इंटरसेक्शन वाली थी, ये भी होल्ड करिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फाई हमारे पास होना चाहिए, टा के अंदर क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो फाई हमें पता है कि टा का मेंबर है, ये बात हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, ठीक है। और हम एक्स का कम्प्लीमेंट लें तो फाई आता है, और फाई का कम्प्लीमेंट ले तो एक्स आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, विच इज़ द फाइनाइट। सो एक्स हमारे पास क्या होगा, किसका मेंबर होगा, टा का मेंबर होगा, ठीक है। यानी कि फाई का तो हमें पता था, ये हमें गिवन था, ठीक है। इट इज़ गिवन डैट फाई इज़ अ मेंबर ऑफ टा। तो फाई जो है वो टा के अंदर मौजूद था, लेकिन एक्स भी टा के अंदर मौजूद है। अगर एक्स भी मौजूद है इट मीन्स कि हमारे पास जो टा है वो ये क्या है, टोपोलॉजी है किस पे, एक्स पे टोपोलॉजी है, ठीक है। टा क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स। दिस इज कॉल्ड द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलती है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेस बनती है वो कौन सी स्पेस होती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ठीक है। ये बात भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज आपका यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड हो गया है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप ये अगर ये लाइन आपने जस्ट माइंड में रखनी है, क्लियर। आप यहाँ पर मैंने आपको ये जो अभी थ्योरम करवाया, ये जो अभी क्वेश्चन करवाया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो कि आपका होमवर्क होगा, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दूंगी। जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना होगा, इस लेक्चर को सुनते हुए उस क्वेश्चन को आपने करना होगा जो अभी आपको मैं दूंगी विद सॉल्यूशन, ठीक हो क्या। लेकिन आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत किया करें। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को मेरे वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर किया करें, ताकि सबको इससे बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। क्योंकि मेरे लेक्चर्स हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सुनते हैं, सिर्फ जीसी के नहीं, ठीक है। सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सुन सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि सेम आउटलाइन हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन किसी भी क्वेरी की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो भी ऐड हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका असाइनमेंट वर्क है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। कंसीडर द कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग of the empty set phi and R subset of x whose complement are countable। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि x और नॉन एम्प्टी सेट है, ये तो पिछले क्वेश्चन वाली बात होगी। टा हमारे पास कलेक्शन है किसकी, हमारे पास इस टा में कौन क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट फाई है, और हमारे पास सारे के सारे सबसेट्स हैं किसके, एक्स के सबसेट्स हैं। लेकिन ये जो एक्स के सबसेट्स हैं इनका कंप्लीमेंट क्या है, काउंटेबल है, ये बात हमें गिवन है। वहाँ पर हमें क्या बोला था कि कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, कंप्लीमेंट क्या है, काउंटेबल है। और हमने चेक करना है ये जो टा है ये हमारे पास टोपोलॉजी होना चाहिए एक्स पे।
तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, हम कलेक्शन लेंगे, उस कलेक्शन का कम्प्लीमेंट लेंगे। और ये जो इस कलेक्शन का कम्प्लीमेंट है ये क्या है, काउंटेबल है, ये बात हमें गिवन है। और उसके अलावा हम जो है यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हुए हम बताएंगे कि इसका यूनिट जो है टा के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। और दो मज़ीद प्रॉपर्टी हैं तो उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ रफली, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम है जैसे कि प्रीवियस जो मैंने अभी आपको लेक्चर में, इसी लेक्चर में मैंने आपको अभी क्वेश्चन जो करवाया उसी की तरह है। और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ऑब्वियस है, सेम है, तो ये आपने खुद करना है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।